क्या नाम हुआ सर? नाम नहीं पता। नाम नहीं पता है, चलिए कोई नहीं। बिहार में चुनाव है, क्या लगता है किसकी सरकार आनी चाहिए? तेज रफ्तार तेजस्वी सरकार, 25 से 30 नहीं चाहिए ये बुढ़ा नीतीश। अच्छा। ठीक है, इधर चलेगा जवान उधर चलेगा जवाना। ठीक है, ये बताइए पिछले अगर रिकॉर्ड देखे जाए तो लालू जी के ऐसे क्या काम थे जो आप कह रहे हैं कि तेजस्वी को मिलना चाहिए? लालू जी ने जो करा जैसा करा, लालू जी की सरकार हमने नहीं देखी। तेजस्वी यादव उप मुख्यमंत्री रह के 17 महीना में जो काम करा है, बिहार का बच्चा चाहता है कि ऐसा नेता हमारे बिहार में होना चाहिए। हमारे नीतीश कुमार के जैसा हमारा नेता नहीं चाहिए। नीतीश कुमार पता नहीं कौन से मुंह से जाता है, 2024 में बोला था हमारा लास्ट चुनाव है। अब पता नहीं मोदी जी ने क्या गुट्टी पिला दिया इन्हें, बताओ। 15 साल, एक मिनट, 15 साल में डीजल गाड़ी बंद हो जाता है, 5 साल एक्स्ट्रा मैंने उन्हें दे दिया। अब तक वो समझ में नहीं आ रहा है। वो कह रहे हम बिहार का विकास के लिए काम कर रहे हैं, वो बिल्कुल मोदी जी कह रहे हैं झूठ बोल रहे हैं। झूठे बातें हैं जैसे मोदी जी करते हैं उसी प्रकार नीतीश। भाई हम तो कहते हैं ऐसे झूठे बातें जो हैं ये विपक्ष क्यों नहीं करता? ये एक्सप्रेसो की सौगात विपक्ष भी दे दे थोड़ी सी। ये आतंकवाद जो बम धमाके खत्म हो गए, ये थोड़ा वो भी योगदान दे दे। सेना के शौर्य का सम्मान विपक्ष भी कर दे, तिरंगे का सम्मान वो भी कर दे, भारत माता का सम्मान वो भी कर दे, गरीबों के घर में शौचालय नल से जल की योजना वो भी दे दे, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ सुकन्या योजना विपक्ष भी कोई ऐसी योजना ले आए वो नहीं लाएगी। और तेजस्वी यादव भाई सुनो, बलात्कार कर रहे हैं तब नहीं बोल रहे आप। तुम्हारा किया गया, सुनने की क्षमता रखो। इनको वो नहीं दिख रहा, वो तेजस्वी यादव डांस कर रहे हैं और जिस ब्रिज के ऊपर जिस फ्लाईओवर के ऊपर डांस कर रहे हैं वो एनडीए का बनाया हुआ है। थोड़ी तारीफ ही कर दो। जिसके ऊपर राहुल गांधी बाइक चला रहे हैं अपनी बहन को बिठा करके, वो सड़कें भी नीतीश की बनाई है, थोड़ी तारीफ कर दो। अजीत अंजुमन जी ढाबे के बाद चाय पी रहा है, वो गांव की सड़क जो है वो भी एनडीए ने बनाई है, थोड़ी तारीफ कर दो। साबुद्दीन जैसे गुंडे नहीं दे रही भाजपा, ठीक है। IAS IPS की बहन बेटियों को घर में अगवा करके बलात्कार नहीं करवा रही भाजपा, जो लालू के काल में हो रहा था, ठीक है। भैंसों का चारा नहीं खा रही भाजपा, जो लालू खा रहा था। अपने बच्चों को पढ़ा लिखा करके बढ़िया इंसान बना रही है, नो भी फेल नहीं बना रही भाजपा। तो पहले नो भी फेल को जिसको मुख्यमंत्री बना रहे हो उससे ये पूछ लो कि यगुवंशी अपने आपको कहता है कौन यगुवंशी, कौन ब्राह्मण मच्छी भात खाता है? और वो मेरे को तो समझ नहीं आता। सबसे पहले ये लालू कर रहे हैं, नहीं ये लालू कर रहे हैं। ये भी बता दें, ये लालू जी की किडनी खराब है, पैरोल पे बाहर है। ये किडनी अंबानी के लड़के की शादी में मटर पनीर खाने जाती है, ठीक हो जाती है। इफ्तियार की पार्टी में खजूर खाने जाती है, ठीक हो जाती है। प्रचार करती है तो ठीक हो जाती है। जैसे ही पैरोल खत्म होती है पुलिस आती है कि चलो जेल में, कहते हैं मेरी किडनी गई। तो ये कौन सी किडनी है ये भी बता दो। लोग 40 पे हजारों रुपए खर्च कर रहे हैं। बीमारी के बारे में नहीं बोलना चाहिए। बीमारी किसी को भी हो सकता है, हमें भी होता है उन्हें भी हो सकता है। बात ये है कि अभी भी वो आ जाके कर रहे हैं सेवा लोगों का। हम तो लालू यादव को बोलते हैं कि राम का नाम लो सब हो जाएगा ठीक। हाँ बस राम का नाम लो। राम का नाम नहीं, बात को सपोर्ट है भाई, राम का नाम लेना चाहिए। उम्र हो गई करो, लेकिन क्यों नहीं गए राम सलाह दे दो। तो क्यों नहीं गए राम मंदिर के उद्घाटन में? नीतीश कुमार को भी तो सलाह दे दो। नीतीश कुमार 2024 में बोला था मेरा लास्ट चुनाव है। अब कौन मुंह से आ रहा है? मुंह कोई नहीं है। बीजेपी ने उसका घेराबंदी कर रखा है, अपने अंदर में से रख रखा है। आज तक कोई मत साझा नहीं करता वो। ये वही है। अभी आपने देखा ना भीड़ में लाते घूसे खा रहे थे कार्यकर्ता, ये भी वही है। ये जा रहे थे हाथ में लाने ने लाते घूसे पड़ रही थी, लेकिन गुलामी इस कदर तक गहरी हो रखी है कि वो लाते मारे वो घूसे मारे लेकिन दामन नहीं छोड़ेंगे। वो साबुद्दीन जैसे गुंडे पाले, तेजाब में नहला दें, दामन नहीं छोड़ेंगे। वो गरीबों की जमीनें हड़प लें, ये दामन नहीं छोड़ेंगे। वो दलितों पे अत्याचार करे, बहन बेटियों का शोषण करे, ये गुलामी नहीं छोड़ेंगे। इनकी हालत कटप्पा जैसी हो गई। बाहुबली में कटप्पा था ना, उसे पता था राजमाता गलत है और बाहुबली बहुत अच्छा इंसान है, लेकिन गुलामी की तासीर इतनी थी कि राजमाता की गुलामी नहीं छोड़ी। ये भी वही है। वो राजमाता जो ऊपर बैठी है ना, उसके दिल में ईरानी, बेटी बैग ला रही फिलिस्तानी, बेटा बातें कर रहा पाकिस्तानी, फिर कैसे हिंदुस्तानी, और चमचे दिन रात कर रहे हैं उनकी गुलामी। क्या बात है बताइए। देख लो अब क्या बोलने की सारी बात इन्होंने बोली दिया। बहन बेटी ये कुछ भी राजनीतिक ऐसी हो गई है कि बहन बेटी को भी पेश करना पड़े। इतना घटिया नजर है। इनकी बहन भैया जो तिरंगे का अपमान करते फांसी की तो खुले आम उनको कौन समर्थन कर रहे हो? तुम विरोध करते हो। हमारे मोदी जी बोलते हैं कि हमारे 2 तो 11 कैसे से हो गया भैया? हम आपके मोदी जी की कैसे सुन रहे? हम आपके मोदी जी की कैसे सुन रहे? मोदी कहते हैं कि 100 स्मार्ट सिटी बनेगा, आज तक नहीं बना। किसान का यहाँ पे बीजेपी के प्रत्येकता है, कोई अभी बलात्कार शब्द का प्रयोग नहीं किया है। ठीक है ना? देखो बिहार बनता कैसे बीजेपी के गुंडा ने पटना में धांधली करी है। प्रेग्नेंट महिला को पटक के मारा गया। मास्टर स्कूल जाते स्कूल बंद कर देते, हॉस्पिटल नहीं जाने दिया। यही देख रहे हैं, हमने तो नहीं देखा। मास्टरों को भी मार दिया। हमारा मजबूत सरकार है। अभी बीजेपी के अलावा कौन उठ रहा था सड़क में बिहार के अंदर में? बीजेपी का गुंडापंथी कर रहा था वहाँ कौन था? आरजेडी का कौन था? बिहार बंद करने के लिए प्रेग्नेंट महिला को वो महिला मोर्चा कह रही थी। वो महिला मोर्चा कहाँ गई? पहले पूरी बात तो सुनो। महिला मोर्चा कहती है मणिपुर में जब माइक घर के लिए देखो दिन रात बोलते रहेंगे। भाई इसके जज्बात देखो कितने भरे हुए हैं। भैया बोलने का मौका मिलता है 20 मिनट में तो आप ही बोल दोगे, बाकी जनता क्या विचार रखेगी अपने? महिला मोर्चा जो बिहार बंद करी थी, मणिपुर में नंगा बहन बेटियों को मारता, कहाँ पे सोई थी महिला मोर्चा? कनार प्रेस में खिलाड़ी और को घसीट कर कहाँ सोई थी महिला मोर्चा? 10 साल की बच्चों को लड़कर बलात्कार हो गया मुजफ्फर में, कहाँ थी महिला मोर्चा?
उनके नाम भी बता दो, पढ़ते हैं। सोनिया गांधी को जर्सी गाय के बच्चे करे तो कहाँ गई थी महिला मोर्चा? प्रियंका के गाल की तरह रोड बनाए के कहाँ गई महिला मोर्चा? आगे की सड़क पीछे की कहाँ गई थी महिला मोर्चा? और रोड पर सोने के लिए बिहार में आ गई थी चश्मा पहन के लेटे हुए। जब तक नहीं माफी मांगेंगे, नहीं माफी किस चीज की माफी मांगे? जब तुम माँ बहन की गाली देते हो तो माफी नहीं होती है। कांग्रेस के मंच से भी तो गाली दी गई, वो क्यों नहीं? कौन? राहुल गांधी था वहाँ पे मंच पे कोई था नहीं। नौशाद नाम का आदमी मुझे दरभंगा में बनाया था, उस पर राहुल गांधी आया था ना, तेजस्वी आया था। ये बीजेपी का बंदा था, चढ़ के वहाँ खड़ा है। बीजेपी का बंदा था। बीजेपी का बंदा, बात तो सुन। अगर वो बीजेपी का बंदा नहीं है, पुलिस पकड़ रखी है, बीजेपी का शासन है, उनको सामने ला के कहलवा दो कि मुझे लालू प्रसाद ने भेजा, मुझे राहुल गांधी ने भेजा। एक बार दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। इन्हें 16 घंटा जो 16 दिन बिहार में चला यात्रा, एक बार मीडिया तो विश्वास कर लेंगे, अगर विश्वास करेंगे ऑन कैमरा बोले ये थूकेंगे, हम क्या करेंगे? इन्होंने इतनी लंबी बोली, ये क्या कह रहे हैं? वो बीजेपी का बंदा था। अब ये भाई भी समझ आ रहे हैं, ये पब्लिक भी होगी कि एक विधायक भी आता है ना, तो किसी अननोन बंदे को स्टेज पे चढ़ने की इजाजत नहीं होती। बड़े से बड़े नेता भी आते हैं तो पीछे तक कुर्सियों में बिठाए जाते हैं। जब राहुल गांधी मंच पे आए, प्रियंका वाड्रा मंच पे थी, तेजस्वी यादव मंच पे थे, और अरे सुनो तो सही, तुम्हारे सुनने से कहने से क्या हो जाएगा? कुछ अभी कहेंगे कि आपको माइक नहीं दिया जा रहा। वो मंच पे थे, क्या कोई अननोन बंदा मंच पे चढ़ सकता है? नहीं। जैसे ही राहुल गांधी, प्रियंका वाड्रा और तेजस्वी की रैली आगे बढ़ी, मंच के ऊपर आगे बढ़ी तो सुन ही नहीं रहे, आगे बढ़ी तो सुन ही नहीं रहे। कौन क्या कर रहा है उससे क्या? अरे भाई, तुम पैदा होने से पहले ही बोलने लग गए थे क्या? पीछे ना कोई झंडे में डंडा डाला होगा, वो डंडा नहीं लट हो रहा होगा। बीजेपी कुछ भी करा सकती है, वो जान लो। कैसे वो बंदा, अरे वो तो तुम्हारा शुरू से भैया माइक वो बंदा कैसे मंच पर चढ़ा? क्योंकि ये तो है नहीं राहुल गांधी के पीछे पीछे सारे मंत्री, जिला अध्यक्ष, अध्यक्ष पहुंच गए होंगे, ऐसा तो नहीं है। उस मंच पे जो और लोग थे, क्या उनके पैरों में जूता नहीं था, हाथों में जान नहीं थी? क्यों नहीं उसको तोड़ा? जब महिला का अपमान हुआ, क्या इतनी ताकत नहीं थी? क्यों वहां पे 100 नंबर कॉल करके उसको अरेस्ट नहीं कराया गया? क्यों जब देश के अंदर ये आवाज उठाई गई तब उसके ऊपर कार्रवाई हुई? क्यों इनको वो नहीं दिख रहा? आप एक काम करना, या लाल किले के अंदर जाके दिखाना, तिरंगा जाए, पिछवाड़ा सूख देंगे तुम्हारा। और तुम कह रहे हो वो चढ़ गया उसके ऊपर। प्रेम शुक्ला को इसलिए जूता नहीं था, प्रेम शुक्ला के लिए जूता नहीं था। सुरेंद्र राजपूत को खुले मुंह से आज तक से बोला तेरी माँ की डंडी है, ये कंबड़ी बात है। तो वो तो करा ना, इनका जूता उस टाइम में कहाँ चला जाता? प्रियंका के गाल की तरह रोड बनेंगे, उस टाइम इनका जूता कहाँ चला जाता? कहाँ चला जाता? कांग्रेस की विधवा तब जूता कहाँ चला जाता? मणिपुर में बहन बेटी होने का तो महिला मोर्चा कहाँ चली जाती? कनार प्रदेश में लड़कियों को घसीट कर खिलाड़ियों को मारे तो महिला मोर्चा कहाँ चली जाती है? महिला मोर्चा कहाँ चली जाती है? जिस पहलवान महिला बैठी थी और हाय तौबा मचा रही थी, वो तो विधायक बन के गायब हो गई। आपको क्या मिला? राजनीति कुर्सी के लिए वो आई ना। अगर पहलवानों की थी, आज क्या पहलवानों के साथ शोषण नहीं हो रहा? क्या उसके विधायक बनते ही खत्म हो गया? और सुनिए, विधायक बनने से पहले वो खिलाड़ी दोबारा पहलवानी करने गई, मोदी जी के नेतृत्व में गई, भारत सरकार के नेतृत्व में गई। जब ये सरकार महिलाओं का शोषण करती है तो तुम दोबारा से कैसे फाइट करने चली गई? मना करती ना। और सुनिए, आपने तो आवाज पहलवानों की उठानी थी, फिर इलेक्शन कांग्रेस की टिकट से क्यों लड़ा? पूरी कांग्रेस की सेना आपको एयरपोर्ट पे रिसीव करने आ गई। राहुल गांधी आपको अपने घर में डिनर पे बुला रहे हैं। कभी आपको बुलाया राहुल गांधी ने? आपको तेजस्वी ने नहीं बुलाया। उसका डांस देखो जो फ्लाई ओवर पे कर रहा है, लगावेलू जब डिस्ट्रिक्ट हिलेला सारा डिस्ट्रिक्ट। ये डिस्ट्रिक्ट डांस में मैं तो कहता हूँ कि नीतीश कुमार बीजेपी कॉपी करता है। ऐसा ना कहना डांस कर ले नीतीश कुमार, वैसे भी बीमार है, वैसे अटक जाएगा। ठीक है, अब ये बात नहीं कर रहे किसी की बीमारी की। हमने लालू जी की किडनी की बात करी, तो ये किडनी आ रही, ये क्या कर रहे हैं? का फल आप बताओ, हम बीजेपी की सरकार है, वो बंदा को फांसी खींच दो। बीजेपी आज नरेंद्र मोदी जी हमारे प्रधानमंत्री एक ऐसा कानून बना दे हिंदुस्तान के अंदर में, जो किसी की बहन बेटी को गाली दे उसको फांसी देंगे। तो नहीं बनाएंगे, क्योंकि इससे ज्यादा गाली खोर तो बीजेपी में बैठा हुआ है। भैया कम हो जाओगे तुम, ज्यादा गाली खोर बना दिया, कम हो जाएंगी तादादें। हाँ देख लो रेशो उठा के, मैं तो कुछ नहीं बोलता, फिर कहेंगे टिप्पणी हो गई, गूगल कर लो कौन है सबसे ज्यादा। 6 महीने की वो नहीं है। अरे गाली बकता है पूरी बता, सब झूठ पता है। आपको नई खबर नहीं पता चली? अभी 2 दिन बाद पता है क्या कहेंगे? मीडिया मोदी जी ने खरीद ली, ईडी खरीद ली, सीबीआई खरीद ली, कोर्ट खरीद लिया। अभी तो ये था, अब चुनाव आयोग खरीद लिया। कल की ताजा खबर है, डोनाल्ड ट्रंप को खरीद लिया। कल रात को डोनाल्ड ट्रंप को खरीद लिया मोदी जी ने। वो कह रहे मोदी जी मेरे परम मित्र है, भारत विकासशील देश है, मैं उनके साथ चलूंगा। उससे 2 दिन पहले चाइना के राष्ट्रपति को खरीद लिया, वो बुला रहा है। उससे पहले जापान के राष्ट्रपति को खरीद लिया। मोदी जी के पास कितना पैसा भाई, सबको खरीदते जा रहे हैं। भारत 4थे नंबर पे आ गया, आतंकवाद खत्म हो गया, सड़कें बन रही है, चाइना को पछाड़ के दूसरे नंबर पे आ गया, रोड मैप हमारा है। ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान की पेंट गीली हो गई और वो उसका खुद का रक्षा मंत्री कह रहा है कोई सीज फायर नहीं हुआ, कोई चीज ये कह रहा था सीज फायर हुआ। फिर भी वोट चोर के आरोप केवल मोदी जी पे लग रहे हैं। कह रहे मोदी जी 65 लाख नाम काटे, 65 लाख नाम काटे। ये भाई इतना बोल रहा है जैसे ग्लूकोन डी पी के आया हो। 65 FIR दिखा दे। 36 वोटों को चोरी करते हुए चंडीगढ़ में पूरी दुनिया देखिए, एग्जिट पोल में पूरा महाराष्ट्र बोल रहा था। देखिए इलेक्शन कमीशन लगातार जवाब, मैं तो 100 सवाल के एक सवाल बोल रहा हूँ। बिहार में बीजेपी का वोट नहीं है, हर पार्टी आवाज उठा रहे, बीजेपी क्यों नहीं उठा रहे? बीजेपी को पता है ना कि हमारा मास्टर बैठा हुआ है।
कैंडिडेट हमारा मास्टर बैठा हुआ कैंसर FIR है, हमारा मास्टर बैठा हुआ अरे है। मास्टर चुनाव आयोग से खड़े हो। क्या बोला गया पता है कि भैया का मास्टरमाइंड और एसआई सब बैठे हुए हैं। सीसीटीवी कैमरा दिखा दो। हम बहन बेटी का नहीं दिखा सकते भाई साहब, बहन बेटी का नहीं, बेटा दामाद का दिखा दो। हाँ? क्या दिखा बेटा दामाद का दिखा दो, सीसीटीवी कैमरा दिखा दो, सीसीटीवी कैमरा दिखा दो। क्या मतलब कैसी अश्लील बातें कर रहा है ये लोंडा? कैमरा दिखा दो। हाँ? क्या देख रहा कह रहा था कि कैमरा में हमें दिखा दो बहन बेटियों के, ये शायद से कैमरा वीडियो मांगा था, हमें दिखा दो चुनाव से। हम नहीं दे सकते, वहाँ कहीं बहन बेटी रहती है, हमें तो कोई इतराज नहीं है। हमें बहन बेटी भाई बहनों का दिखा दो, बेटे दामाद का दिखा दो। अरे मैडम सुनिए, आज इनको ये झूठ के अलावा कुछ नहीं कर सकते। आज मोदी जी का थोड़ा सा एक मिनट आज सुनिए, आज इनको और विपक्ष वालों को दर्द इसलिए है, ये लोग चाहते हैं फिर से बैलेट पेपर से चुनाव हो, क्योंकि बैलेट पेपर से चुनाव होगा तो लोग बख्ते चुरा कर भागते हैं। जवाब आप ही दीजिए। सुनिए, आज इनको और विपक्ष वालों को दर्द इसलिए है, ये लोग चाहते हैं बैलेट पेपर से चुनाव हो, क्योंकि बैलेट पेपर से चुनाव होगा तो लोग बख्ते चुरा के भागते हैं, इसलिए लोग चाहते हैं फिर से बैलेट पेपर से चुनाव। जब बूथ के बूथ लूटे जाते थे तब इनको कुछ नहीं होता था। जब जब एक ही पर वोट लगता था तब इनको नहीं लगता था, पता तब इनको वो नहीं होता था। आज इनका बलात्कार नहीं किया इसलिए बच गए, वो इनका भी बलात्कार किया, पता चल गया था। महिला के सम्मान में देखो क्या हालत थी बंगाल की, बिहार की, वहाँ हाई कोर्ट में बोलना पड़ा था कि भैया जंगल राज हो गया। आज सुप्रीम लोअर कोर्ट भी नहीं बोल रहा जंगल राज हो गया। क्यों? आज है कि कल था? एक महीने के अंदर में देखो कितने बलात्कार हुए। डाइपर पहन के बिहार छोड़ के, डाइपर पहन के भगा था साबुद्दीन से बचने के लिए, डाइपर पहन के। में जा सकते हैं, आज अभी पर आ जाता गाली बक दिया। साबुद्दीन करे तो राम राम, हम करे तो जीना मैं माफी मांगता हूँ, करे तो बताओ राम राम, साबुद्दीन हम कौन करे तो जीना था? साबुद्दीन कौन था बता दो। बताओ, साबुद्दीन का चित्र भविष्य है अभी कोई बिहार में? साबुद्दीन का चित्र है बिहार में केंद्र में? पुरानी बातें छोड़ो, अभी कई राज्यों में बाढ़ आ रखी है। गवर्नमेंट से मेरा एक निवेदन है कि उसको जाकर ना कंट्रोल करे। बहुत लोग परेशान हैं, बहुत लोग मर गए। सही बात है। पंजाब में इतना नुकसान हुआ है बहुत ज्यादा, मैंने खुद देखा। मेरा बहुत मतलब बिहार में इस पे भी गौर करना चाहिए। गवर्नमेंट को ध्यान देना और चाहिए। कैसे होगा? वो तो प्रचार में लगा है, बिहार यात्रा में लगा हुआ है, जिसको 7 सीटें दी। और दूसरा केजरीवाल, वो पंजाब में था पहले, बाढ़ आई दिल्ली आ गया। पंजाब को जरूरत है, वो भगवंत मान को देना चाहिए। गुरु सिख लंगर सेवा बिहार में भी तो बाढ़ आ रखी है, बिहार में बीजेपी की सरकार है। सॉरी गुरु सिख लंगर चला रहे हैं। गुरु सिख जो है जाके देखो, एक ने एक की हाथ पकड़ के लगे हुए हैं, बोरियां लगा रहे हैं खेतों को बचाने के लिए। भगवंत मान का है, वो क्या केजरीवाल की लड़की की शादी में भंगड़ा डालने के लिए था? क्या इन लोगों के लिए चुना था? राहत आपदा कोष होता है जिसके अंदर पैसा होता है, उसका अभी तक आह्वान नहीं किया गया। कह रहे हैं मोदी बाहर घूम रहा है। अरे सीएम तुम्हें किस लिए चुना है? पंजाब के लोगों ने सुक्कू को हिमाचल में किस लिए चुना है? बताओ ना, किस लिए चुना है? आपदा का पैसा खाने के लिए, भ्रष्टाचार करने के लिए? ये बताओ। तुम घूम रहे हो गाड़ियों में, हेलीकॉप्टर भेज रहे हो, आटा ऊपर से फेंक के जा रहा है पानी के अंदर, क्या हाथों में नहीं दे सकते? वो गुरु सिख भी तो घर घर जाके हाथों में दे रहे हैं ना, वो भी तो उस पानी में चल के जा रहे हैं ना।